यस 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 एंड यस। प्रार्थना करते हैं। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुज बन कृसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूषय्या वीरता प्रभु मद ग्रहे सुखम कुरु कुरु। ओम। आपके भीतर बसने वाले उस प्रभु को मेरा नमन जय जयकार। सबसे पहले समझते हैं ऑरा क्या है। ऑरा इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एमिटिंग फ्रॉम एनीबडी। अब वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है और हर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के आसपास एक वाइब्रेशन से मूवमेंट कर रहा होता है। तो उसकी जो तरंगें फैलती हैं चारों तरफ, उससे एक एनर्जी डेवलप होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उसको हम ऑरा कहते हैं। ठीक, आसान है। लेकिन मैक्सिमम ऑरा जो है, जो हम नापते हैं जानते हैं, वो अपनी जानते हैं, है ना, कि महापुरुषों के पीछे एक तेजोमय रोशनी होती है, जागृति होती है, इल्यूमिनेशन होता है, वो हमारा ऑरा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? बायोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एमिटिंग फ्रॉम आवर बॉडी इज ऑरा। बायो 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 का मतलब जीवन। तो अगर कोई लिविंग थिंग है, उसके अंदर भी वही तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे गुरुजी कहते थे कि तीन तत्व से ही पूरा का पूरा संसार चल रहा है, और अगर उसको घनीभूत कर दिया जाए तो वो एटम में परिलक्षित हो जाता है। अब ये बात उनकी कितनी सत्य है कितनी नहीं, मैंने तो उसे ऐसे ही अंगीकार कर लिया। एक बात समझ में आई कि ऑरा एक हमारी प्रोटेक्टिव फील्ड है। ऑरा इज प्रोटेक्टिव फील्ड अराउंड अस। ये नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव वाइब्रेशन से हमारी सुरक्षा करती है। जैसे पृथ्वी की ओजोन लेयर पृथ्वी की ऑरा है और वो यूवी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, वैसे हमारे चारों तरफ भी एक प्रोटेक्टिव फील्ड। लेकिन ये प्रोटेक्टिव फील्ड होने के साथ साथ एमिटिंग एंड रिसीविंग फील्ड भी है। क्या है? एमिटिंग एंड रिसीविंग फील्ड। तो हमारी बॉडी को ऐसे समझ लीजिए कि वो कई लाख या करोड़ या हर सेल रिसीव भी कर सकता है, और वो किसी सिग्नल को, किसी मैसेज को वो रिसीव भी कर सकता है, और हम एमिट भी कर सकते हैं। तो सी आर मल्टीपल इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। हमारी बॉडी का प्रत्येक सेल रिसीव कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो विचार आपके मन में आज चल रहे हैं इस समय, वो आपके ना हो के किसी और के भी हो सकते हैं। ऐसा फील किया होगा। आप में से मंदिर कितने लोग गए हैं, पूजा घर कितने लोग गए हैं? प्लीज हैंड रेज करिएगा। सब लोग गए हैं ना? वहां से आकर मन शांत रहता ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहां की ऑरा, वहां की और एनर्जी, वहां की वाइब्स ऐसी हैं जो आपके मन को शांति प्रदान कर देती है। अच्छा, आप में से बहुत किसी फाइटर की मूवी किसने देखी? एनीबडी हु हैज सीन अ फाइटर मूवी? किसी का जैकी चैन या ब्रूस ली की किसी ने मूवी देखी हो बचपन में, है ना?
तो वहां से आकर भी हमारा इम्पैक्ट उसकी ऑरा में फंस जाता है, उसके वाइब्रेशंस में आ जाते हैं। तो थोड़ी देर तक हम भी ऐसे ही करते हैं, हाँ हो या, है ना, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और हाथ में हाथ तोड़वा बैठते हैं, ये भी बात सही। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो विचार हमारे ही हों, या हमें ऐसा लगता है, वो बाहर से, आउटसाइड से भी इम्पैक्टेड होते हैं। तो हमारी ऑरा बाहर से और भीतर दोनों साइड से इम्पैक्ट करती है। और सेम काम आप भी कर रहे होते हैं, आप भी अपनी ऑरा से दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हो। तो एक बहुत बढ़िया बात पता लगी कि दूर बैठा शनि शुक्र राहु ग्रह आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है। वो इतनी दूर है कि हमें पता ही नहीं कितनी दूर है, और उसको क्या पड़ी कि आपके जीवन में वो इंटरवीन करे। वो अपना घूम रहा है बेचारा, आप अपना घूम रहे हो, लेकिन उसको क्या जरूरत पड़ेगी वो आपके उसमें, वो कहाँ पे इम्पैक्ट करता हो। तो एक ट्रेट नोट कर लीजिए, जितना ग्रह की रश्मियां हैं, जितने ग्रह का वाइब्रेशंस हैं, वो आपकी ऑरा कैच करते हैं। योर ऑरा कैचेस ऑल द वाइब्रेशंस ऑफ स्टार्स या कॉन्सुलेट्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो आपके ऑरा का डायरेक्ट संबंध सबकॉन्शियस माइंड से है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वाइब्रेट कराता है। सबकॉन्शियस माइंड वाइब्रेट होने से कॉन्शियसली हम खुद गलत या सही निर्णय लेते हैं। हम स्वयं ही गलत या सही निर्णय लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर टाइम खराब होगा तो ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी जिसमें सारे पैसे डूब जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा घाटा खाया हुआ इन्वेस्टमेंट्स में, बहुत सारे, है ना। और जब टाइम सही होगा तो आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर लोगे, ऑटोमेटिकली वो ग्रह आपसे करा देगा जो कि फायदा हो जाएगा, लाभ ही लाभ हो रहा है ना। कहते हैं टाइम खराब हो तो ऊंट पे कुत्ता काट लेता है, और टाइम सही हो तो व्यक्ति मिट्टी में हाथ डालता है तो सोना निकल आता है। लेकिन होता कैसे है? ये आप अपने आप करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता आके। और लोग आपके ऊपर ही आके इल्जाम लगाएंगे, अरे तेरा वो निर्णय ठीक नहीं था, तुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, कि तो बदमाश था। लेकिन आपने करी होती है, ऑब्वियस है। आप तो कोई समय होता है और वो सारा का सारा वाइब्रेशंस और द्वारा कैप्चर होता है। यस और यस, बात मेरी समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो एक बार ऐसे कर दीजिए कि हाँ जी समझ में आ रही है सर, और नहीं आ रही तो और सुनिए, मैं और बताऊंगा आपको। ठीक है, राइट। तो हम ऑरा से हम कुछ भी डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो रश्मियां हमारे भीतर से आ रही होती हैं। तो हमें अपनी ऑरा से क्या क्या पता लग सकता है उसके बारे में एक बार फाइंड आउट कर देता है। वाइब्रेशंस ऑफ स्टार्स, नोट कर लीजिए। स्टार्स की वाइब्रेशंस हम पता कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई व्यक्ति एक हैंड रेस कर ले, तो मैं आपके ग्रह यहीं से चेक कर दूं आपकी ऑरा से। तो ऑरा का एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। ये ऑरा स्कैनर है, और इससे हम ऑरा को पता लगा देते हैं। अब ऑरा, आप सोचेंगे दूर से कैसे पता लगा सकते हैं? तो जब हम, आप फोटोग्राफ से, आपके साइड में मैं बैठा हूं, आप मेरी तरफ बैठे हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस मेरी तरफ, मेरी वाइब्रेशन आपकी तरफ आ रही है। किसके रूप में आ रही है? पिक्सल्स के रूप में आ रही है ना। तो मैं आपको ये ऑरा स्कैनर के द्वारा बता दूं। 2 मिनट बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो दो एक लोगों की ऑरा को चेक कर लेते हैं स्टार्स के माध्यम से। ठीक, तो मैं चाहूंगा कि प्रीति कंडोई जी, आप एक बार अनम्यूट करें। राधे राधे सर। राधे राधे। आपको प्रिविलेज मिली है कि आप किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए और चेक करने के लिए। आपकी नहीं कर रहा मैं, चिंता मत कर। सॉरी सॉरी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। सर आस्था जी की। आस्था, आस्था जी कहाँ? हाँ, Hello, sir. हेलो मैम, हाउ डू यू डू? Fine. ग्रेट। तो मैम, आपने अगर कोई कड़ा वड़ा पहना है तो प्लीज उतार दीजिए, घड़ी कड़ा, Nothing. ये टॉप्स, Rings. रिंग्स प्लीज, रिंग टॉप, गले में कुछ हो तो क्या है कि हम बिना कुंडली के जांच ले सकते हैं कि इनकी ऑरा में कौन सा प्लेनेट ज्यादा है, कौन सा प्लेनेट कम है। तो एस्ट्रोलॉजी का अगर शौक चढ़ा है तो ऑरा स्कैनर सीख लीजिए, एस्ट्रोलॉजी आपको हाथ के हाथ अपने आप ही आ जाएगी।
पर ये तो नहीं और निकलेगा। स्कैनर से है क्या, ऐसे ही कर लेते कोई बात। दैट्स ग्रेट। ये ऑरा स्कैनर है, ये ऐसे और ऐसे करके मूवमेंट करता है कुछ। तो आज इसमें हम ग्रह के सैंपल डालते हैं, यहाँ पर जो डालेंगे ये हाँ और ना में ही जवाब दे सकता है और परसेंटेज में दबा सकते हैं। जानते हैं ना ये बात? यस सर। ठीक। ठीक। जब जानते हैं तो क्यों अपने हैंड रेस किया? यानी देख अभी समझा। Right. तो इसको ऐसे हम रखना बता कि दीजिए क्या डालते हैं। सैंपल डालते हैं सर। ठीक। जो पूछना हो, जो जांचना होगा वो डालते हैं। देखो ये मुंह से तो बोल नहीं सकता, इसमें जो डालोगे वो हाँ और ना में जवाब दे देगा, ठीक है ना। काश इसका मुंह होता तो मजा आ जाता। जैसे मैंने सबसे पहले ये डाउजिंग सीखी, इट्स डाउजिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसी रॉड्स थी मेरे पास ना कुछ। अभी तो हमारा स्कैनर है, पहले हम ऐसी रॉड से यूज करते थे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने डिस्कवरी में देखा होगा, इसको कहते हैं घोस्ट घोस्ट हंटर्स। तो भूत ढूंढ सकता है इन रॉड्स के माध्यम से, वो बड़े बड़े रॉड लेके चलते थे। तो पहले और इसे चेक करती थी, इसे कहते हैं हाउ विल यू से यस, तो देखो ये चल पड़ी। हाउ विल यू से नो, तो ये चल पड़ी। तो इस तरह से अब हाँ और ना तो मैं कर रहा हूँ तो चल रही है ये। तो ऑरा स्कैनर क्या है कि ये इसके अंदर जो आप पूछोगे प्रश्न है, ये प्रश्न डालो और हो गया। तो ये पॉजिटिव एनर्जी चेक करता हूँ मैं। आपके नाम क्या है? आस्था। अस्त। तो अब जैसे इनकी तरफ रखा, कुछ हुआ तो है नहीं। तो मैम अपना एक बार एड्रेस बता दीजिए। मुंबई। मुंबई बहुत बढ़िया है। हाँ विरार। देखो आ गया, ये विरार को पकड़ लिया। तो ये अपने आप घूम गया। पॉजिटिव एनर्जी इनकी 100% है। नोट नोट कर लो, 100% पॉजिटिव एनर्जी है, कोई भी नोट कर ले सच। इट्स गुड, नाइस। थैंक यू। तो सबसे पहला ग्रह है सन। तो सन की पावर को नोट कर लेते हैं और उसके बाद मैं उसका इम्पैक्ट भी बता दूंगा आपको साथ साथ। आप नोट मत करो, मैं खुद ही बता दूंगा। तो हर ग्रह को 50% होना चाहिए उसकी पावर को। अच्छे ग्रहों की आगे भी जा सकते हैं, अभी मैं खुद उंगली से कर रहा हूँ। तो सन को हमने जैसे इनको नोट किया, तो ऐसा खुला। तो इसका मतलब सन का पावर जो है 40% है, यानी 50% के आसपास है। इट्स गुड, नाइस। ऐसे मून की पावर, ये थोड़ा सोचता है बेचारा। मून की पावर 100% है, ठीक है। होनी कितनी चाहिए? 50%। तो जब मून की पावर 100% होती है तो व्यक्ति सोचू हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा मन का कारक है, इसका मतलब मन परेशान कर रहा है आपको 100%। से यस, हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसे पता लग जाता है। अभी अगला क्या डाला मैंने, भूल जाता हूँ मैं खुद ही। मार्स। मार्स का मतलब मंगल। मंगल 50-60% मतलब बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। तो तारामंडल में मंगल वॉरियर है, हिम्मत का ग्रह है। इसका मतलब आप एक संतुलित हिम्मत वाले। जब हिम्मत की जरूरत होती है हिम्मत आती है, जब हिम्मत की जरूरत होती है तो हिम्मत नहीं। मरकरी की पावर है 80%, यानी 50 से ऊपर है। तो मरकरी किसका है? मरकरी मतलब बुध, बुद्धि का ग्रह है। आप तेज विलक्षण बुद्धि की प्रतिभा है और पैसे के विषय में सोचने वाला व्यक्ति होता है सर। बिजनेस माइंडेड या पैसे से संबंधित। जुपिटर 50% बैलेंस्ड, धार्मिकता, आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी, बढ़िया। वीनस 50 से थोड़ा ऊपर है, बढ़ा हुआ है। इसका मतलब इनको लग्जरीज पसंद है या साफ सुथरा रहना पसंद है। अगर इनके घर में इधर से उधर कोई सामान ऐसा करके रख दे तो हो सकता है इनको गुस्सा आ जाए या झुंझल चढ़ जाए। ये सैटर्न की पावर 100% से ऊपर है। इसका मतलब या तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेल रहा है या इनके प्रोजेक्ट्स को रोक रहा है। इनका कोई काम रुका पड़ा है, अटका पड़ा है, जो डिले हो रहा है, इससे सैटर्न का
ग्रह कौन सा है? न्याय कारक। और डिले करने वाला, जैसे चंद्रमा बहुत तेज भागता है, 2.5 दिन में एक कला बदलता है, ये 30 साल में बदलता है ना। यानी 2.5 साल में एक भाव को बदलता है, तो 30 साल में वहां पे आता है जहां पर वो हो। ये राहु की पावर बहुत ज्यादा है, तो राहु आकस्मिक नुकसान, आकस्मिक फायदे का ग्रह है, साथ में वही सोचू प्रवृत्ति बना देता है। केतु आपका अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना समय दिया बाकी सबके दिया। और मैं सोचता हूँ कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन मैंने बताई वो आपको, आपके ऊपर ठीक लगी होगी। प्लीज अनम्यूट करके एक बार बता दीजिए कि हाँ ठीक है या गलत है या कैसा। मैम कहाँ गया आस्था मैम, एकदम हट गए, भाग गए। हाँ सर, परफेक्टली राइट था। ठीक है, 100%। राइट, थैंक यू सो मच। यस। उपाय लिखिए, ऐसे ही में हम कुछ उपाय कर सकते हैं स्कैनर के माध्यम से। ओके। तो एक दो उपाय बता देता हूँ, जैसे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है इस समय ओवर थिंकिंग की, तो आपको चंद्रमा के लिए दूध दान करना है। आपको स्ट्रेस के लिए, राहु के लिए जौ दान करनी है। और शनि चूंकि बढ़ा हुआ है उसके लिए आपको करना है भगवान की कृपा से तेल या काले साबुत उड़द का दान। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऐसे हम स्कैनर से, यानी अपनी ऑरा से, हम कुछ भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कहाँ पर दिक्कत दे रहा है। एनीथिंग यू जस्ट थिंक, और वो आपके पास होनी चाहिए। हम जेमस्टोन कंपेटेबिलिटी, जो आपने कुछ पहना होता है हाथों में या गले में या उसमें, जिन्होंने बहुत सारे जेमस्टोन पहन रखे हैं प्लीज हैंड रेस कर दीजिए। तो हम जांच सकते हैं इससे कि हाँ बहुत सारा आपने ऐसे करके दिखाओ ना, किसकी उंगली में 10 अंगूठियां डली हो तो पता लगे मुझे। एक से काम नहीं चलने वाला, बहुत सारे लोग चाहिए। तो कौन सी सूट कर रही है कौन सी नहीं कर रही, उससे देखते हैं। अर्पित भाई दिखाना दूसरे हाथ में। एक से नहीं, एक वाला बंदा नहीं चाहिए मुझे, बहुत सारे वाले चाहिए, बहुतायत में वो जो हो। राहुल जी, हाँ ये है मानव सेवा योग संस्थान, इन्होंने बहुत सारे ब्रेसलेट पहने हैं। थैंक यू मैम, कैसे हैं आप? आपसे तो पहले बात हुई है मेरी किसी सेमिनार वेबिनार में, है ना? अनम्यूट करके बात करते हैं मैडम। ठीक है राहुल जी, नीचे कर लीजिए। बहुत सारे मैं डर गया। मैडम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर मैम लास्ट 15-20 मिनट से अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, पहले भी ट्राई किया था। अच्छा नहीं कर पा रहे मैम, दोबारा आ जाओ एक बार, मैम एक बार इसको लॉग आउट करके वापस आ लॉग आउट जाइए। करके दोबारा आ जाओ, तब तक राहुल जी से बात कर लेते हैं। कैसे हैं राहुल सर, हाउ डू डू? अनम्यूट करिए। आ रही है आवाज? यस सर, यस सर। यस सर, ठीक है। तो आप अपनी सारी रिंग्स को उतार दीजिए, सबको दिखा दीजिए, ऐसे करके रिंग को उतार दीजिए प्लीज। उतारनी पड़ेंगी। हाँ राहुल बाबा हो तुम तो, बाबा से आदमी तो बनाना है सर यस। हाँ ना। जी सर। शादी हो रखी है? यस सर। ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि आज तुम्हारी पत्नी कहेंगे कि ये बाबा से आज आज बंदा बन गया, उन वाले गुरुजी को बोला, वो ठीक बात करते हैं नहीं। तो एक बार मैं आपकी ऑरा नाप लेता हूँ, यहाँ पर एक ऑरा का सैंपल है। वैसे हम लोग चला के ऑरा नाप लेते हैं, बट इससे देखते हैं कि हम ऑरा कैसे आपका जांच सकते हैं। कहाँ गया भाई? रुको एक मिनट, आ रहा हूँ हाँ।
ऑरा का एक सैंपल और लिखा हुआ है इसमें। ऐसे नाप लेते हैं आपकी ऑरा। नीचे कर दो मैम अपनी, ये चूड़ियां पहनी है इसे नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। राहुल भैया कहाँ से हो आप? मैं सर दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से। बता दो कहीं गली गुली का नंबर, एक बार पकड़ ले जो और आपका। क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद। ओ डर लगे। भैया ये है आपका ऑरा ना। ऑरा शुड बी 100% इन, ये इसकी 100% खुलना चाहिए ऑरा में, लेकिन ये खुला है हमारा भगवान की कृपा से लगभग 20-30%। तो इम्पैक्ट ऑरा आउट, ऑरा का मतलब इम्पैक्ट ऑन अदर्स। कोई एक रिंग उठा के अपने उंगली में डाल लो मेरे सामने दिखाते हुए, कोई सी। ये देखो कम हो गया भैया ऐसे। तो जो भी मैंने पहना आई डोंट नो, ना मुझे दिख रहा है ना, इसे उतार दो भैया। कुछ और पहनो। हाँ ये रुको तो, वापस आने दो तो, जल्दी क्या है। अच्छा मैंने कहा पहन लो। देखो ये वापस आ गया, दूसरी पहना। अच्छा तो अभी उतारनी नहीं है, उसके बाद पहनता ही रहूं? अरे भैया ये उतार दो, दूसरी पहन लो। हाँ ओके ओके। ये आपने जो भी पहना है इससे देखो क्या हुआ। दैट मीन्स जो भी आपका रत्न है ये, दैट सूट्स यू। ये काका नीला है। ओके। उतार दो, उतार दो भैया उतार दो, तीसरा पहन लो। ये बहुत बढ़िया है, इसने आपकी ऑरा में बहुत वृद्धि कर दी। ठीक है उतार दो, उतार के वेट करना जरा इसको वापस आने तक का। अब जो और कुछ पहना है वो पहन लो, बस जैसे यही है सर, तीन। तीनों पहन लो एक एक करके। ये पहनने से, तीनों पहनने से ऑरा कम हो गया, मतलब फायदे की जगह मुझे नुकसान ज्यादा नजर आ रहा। तो ये वजह बीच वाला छल्ला था जिससे ऑरा काफी कम हुई थी, उतारना। ये बात। अब वेट करना थोड़ा, नीचे रख देना उसको, हाथ से तो हटाओ तभी तो नहीं चल रहा वो हाँ। भाई। अच्छा चलिए। बढ़ गया ना। अब ये ओके। वाली रिंग उतार दो भैया जो लेफ्ट छोटी उंगली में पहनी है आपने। देखा, इसका मतलब अरे, एक होता है आपको, ये जो आपने पहना ये क्या है आई डोंट नो। ये पन्ना है। पन्ना, पन्ना इज गुड। पन्ना आपको बहुत जय जयकार दे रहा है, बाकी किसी उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑरा का मतलब रिफ्लेक्शन, एकदम छा जाने वाला काम है ये। तो अगर आप दोनों को उतार के रख दोगे तो आपको कोई घाटा होने वाला है नहीं, बल्कि फायदा ही होगा। ओके ऐसे ओके में थैंक यू। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी रिंग्स उतरवा दी, देखो मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो खाली हाथ बैठा हूँ, क्योंकि अपना ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप सब लोग मेरी बात सुन लें। 111 लोग बैठ के बात सुन रहे, नहीं तब तो भाग जाते हैं, उन्हें भागो यहाँ से, इनकी बात नहीं सुननी। तो ये आपको बिना ऑरा शुड बी वेरी स्ट्रांग विदाउट टाइनी जेमस्टोन। सो जेमस्टोन सो की ये सेम रहेगा एक इंडिविजुअल के लिए भी, वास्तु के लिए, घर के लिए भी, सब सब नहीं नहीं सब सेम जगह ही ये। होगा, हर एक की अलग अलग आएगी। ओके मतलब मतलब हर सर एक की जैसे रिंग अलग आप अलग जैसे आएगी। सैंपल लगा रहे हैं आगे, उससे जैसे वास्तु करेंगे तो कुछ और लगाएंगे आगे। तो वास्तु का देखेंगे ना, फिर आपको क्यों पूछेंगे इससे। ओके ओके ओके। फिर आपके घर का गेट देखेंगे, अगर ऑनलाइन करूंगा तो आपका घर का गेट देखूंगा, मेरे पास यहाँ आओगे या मैं आपके पास आऊंगा तो आपके घर के गेट पे या धर्म स्थान पे खड़े होकर देखूंगा। ऐसे तो हम 45 देवताओं की 45 शक्तियों को जांच लेते हैं घर की औरा से। घर की औरा से 1 मिनट सबको बता देता हूँ, है ना। थैंक यू सो मच राहुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जी थैंक यू। जय राधे राधे। जी राधे राधे। कोई नहीं, हाथ नीचे कर लो, मैं कर लूंगा, कोई ऐसी बात, नो वरीज। तो घर के अंदर हम वास्तु में क्या क्या कर सकते हैं। वास्तु में हम घर के बाहर से ही, अभी घर में घुसे नहीं है, कोई ग्रिडिंग नहीं करी है, कोई मैप नहीं देखा है, घर के अंदर घुस के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं देखा, आप केवल जस्ट यहां पर घर के बाहर से दिशा की का बल निकाल सकते हैं कि वो कितना बल है। तो नोट कर लीजिए, हर दिशा का बल 50% होना चाहिए।
ऑरा ऑफ एडरीफ डायरेक्शन शुड बी 50%। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की 100% ऑरा है तो वो बहुत बढ़िया, ज्यादा पैसा, ज्यादा भाग्य, ज्यादा सोशल कनेक्शन। और साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट की ऑरा 50 से कम तो भी अच्छी क्योंकि ये सिंक डायरेक्शंस हैं। तो दो तरह की डायरेक्शन नोट कर लीजिए, एक देने वाली जो धन संपन्नता सुख स्वास्थ्य दे रही है वो है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, और जो ले रही है धन संपन्नता सुख स्वास्थ्य और रिलेशन वो है साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। तो 50% एक न्यूट्रल फेज, जो देने वाली डायरेक्शंस हैं वो ज्यादा होनी चाहिए और जो लेने वाली डायरेक्शंस हैं उनकी ऊर्जा कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप घर में घुसे भी नहीं और आपने ऑरा से स्कैन कर लिया कि वेस्ट की एनर्जी तो बहुत ज्यादा आ रही है, 100% के आसपास आ रही है, तो सीधा सीधा कह दो कि आपके काम लेट हो रहे हैं। या साउथ वेस्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आपके रिलेशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं लोगों से, घर में या बाहर। और साउथ की ऊर्जा ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब बार बार रेपिटेडली एक्सीडेंट्स होते हैं ऐसे घर में, और पैसे एकदम खर्च हो जाते हैं, एकदम बुक से उड़ जाते हैं। तो इस तरह से देर आर 3 टाइप ऑफ डायरेक्शंस, 3 आर गुड एंड 3 आर बैड। अब साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दो दिशाएं रह गई हमारी, इनकी डायरेक्शन, इनकी जो ऑरा है, इनकी जो पावर है वो 50% होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ कुछ नहीं? करेक्ट। सर डॉक्टर अनुरिता जी हैं, जब भी आप चाहें एक बार उनका एनर्जी स्कैनिंग। मैम आप प्लीज बता दीजिए, उनका पहले भी आया था मैं डॉक्टर उनको अनम्यूट कर रही हूँ। मैम हैंड रेज कर कर दीजिए, मेरे लीजिएगा, स्पॉटलाइट पे कर दीजिए। और क्या स्कैन करना है ये बता दीजिए। सर नेगेटिव एनर्जीज। चल, तो ऑरा से हम क्या स्कैन कर सकते हैं? देखो अभी हमने ग्रह स्कैन करे, अभी हमने स्कैन करे कि क्या आपको सूट कर रहा है और क्या सूट नहीं कर रहा है, मतलब कौन सा जेमस्टोन सूट कर रहा है, कौन सा नहीं सूट कर रहा है। हम इससे नेगेटिव एनर्जीज को स्कैन कर सकते हैं। तो प्लीज नोट कर लीजिए नेगेटिव एनर्जीज कौन कौन सी होती है। प्रश्न करेंगे और 10 मिनट बाद, है ना? 9 बजे तक तो हमें इसको समाप्ति करना है। नमस्कार मुद्रा सिंह जी, हाउ डू फाइन। तो मैं आपको लेने से पहले 1 मिनट बता देता हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज कौन कौन सी होती हैं। बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोग पुराने हैं, तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप कभी स्कैनर से स्कैन करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी को स्कैन करेंगे। इट शुड बी 100%, मतलब मेरे हिसाब से 100% हर व्यक्ति को ऊर्जा से भरा हुआ पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज होना चाहिए। हो या नहीं चाहिए? से यस सर, होना चाहिए 100%। ग्रेट। और नहीं है तो क्या होगा? बुझी हुई लालटेन, डिमर बल्ब वैसा व्यक्तित्व होगा, और फिर उसके पास कोई नहीं आता आदमी, कहता है मैं कल्ला रह गया। अकेला तो रह ही जाएगा जब और खर्च हो जाएगी सारी की सारी। दूसरी एनर्जी है माइनस आई आर, आई आर माइनस आई आर, इसको इंग्लिश में इंफ्रारेड कहते हैं। ये नाम मेरे दिए हुए नहीं है, जिन्होंने स्कैनर बनाया था मेनन मूर्ति जी ने, उन्हीं के दिए हुए। और हिंदी में हम टोटका कह देते हैं कि ये टोटका हुआ। इसका फल लिख लीजिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रगल। जिंदगी कोई ना कोई स्ट्रेस एंड स्ट्रगल आपको दे। तो गाना क्या है इसके पीछे आपको पता है ना, हमारे साथ साथ गाना चलता है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान लेती है। सुना आपने ये बात? हाँ, पक्की बात। अगर ऐसे याद करोगे तो सारी चीजें याद रह जाएंगी। अगली नेगेटिव एनर्जी यूवी, माइनस यूवी। इसे अल्ट्रा वायलेट कहते हैं इंग्लिश में, अल्ट्रा वायलेट। और हिंदी में हम इसे नजर कहते हैं। इस एनर्जी से मेरे ख्याल से सबका सामना हो चुका है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैसे? कि जब हमारे बच्चे रोते हैं रात को, हम उनकी नजर उतार देते हैं और वो सो जाते हैं। कितने लोगों ने ये अनुभव किया है ना? तो कभी मम्मी ने आपकी भी उतारी होगी मेरी तरह? नहीं? तो पत्नियों के लिए लिख लीजिए,
वो झाड़ू से उतार सकती हैं और मम्मी चप्पलों से उतार देती है, तो बच्चा सुधर जाता है। तो नजर हो। बीवाई को कहते हैं बंधन योग। बंधन योग का मतलब काम का ना होना। ऐसा लगता है बंधा हुआ हूं, मैं चाहता हूं खुल के जीना, खुल के आगे बढ़ना, खुल के प्रोजेक्ट्स करना, लेकिन नहीं होता। मेरी बेटी की शादी रुकी पड़ी है और कपल्स में बच्चे रुके पड़े हैं। इसका मतलब कोई रुकावट है आपके प्रोजेक्ट, पैसे रुक जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो बंधन योग कहते हैं इसे। तो एनर्जी विच इज डिले इन स्टेट इज कॉल्ड बंधन योग। पीवाई को कहते हैं हम पिचाश योग, यानी इम्पैक्ट ऑफ अदर एंटिटी इज मूविंग विद यू। इससे क्या होगा, डिसीजन लेट हो जाएंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि तेरे को ये हो रखा वो हो रखा, किसी की बातों में बताओ। सीधा सीधा यही होगा कि अगर आईआर होगा तो स्ट्रेस चल रहा होगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रगल। यूओ भी होगी तो मूड फ्लक्चुएशन हो रही होगी। मूड फ्लक्चुएशन का एंड रिजल्ट क्या होता है, सास बहू की लड़ाई हो रही होगी घर में, या पति पत्नी आपस में भिड़ रहे होंगे। देखते ही मूड फ्लक्चुएट हो जाता है ना आदमी। बीवाई का मतलब है कि डिले हो रहा होगा कामों में, जो आपके प्रोजेक्ट्स वर्क हैं। और पीवाई का मतलब है रॉन्ग डिसीजन। बस इतना ही समझना है। हिंदी के शब्दों पर मत जाना, क्योंकि उससे डर लगता है, और मैं डराने बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार मैम ने कहा अनुरिता जी की चेक कर देते हैं कि इनके ऊपर क्या है। ठीक है मैम, यही चेक कराना। कुछ पहना है क्या आपने हाथ में? नहीं। एक बार कैमरे को ऐसे कर लीजिए कि आपका चेहरा पूरा आ जाए। बस 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 हो गया, थैंक यू सो मच। लंबी गहरी सांस लीजिए मैडम। शाबाश। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है विच इज 100%। ये सब नापता है ना। इसका मतलब खुल के जीना चाहता है व्यक्ति, अंदर से पॉजिटिव एनर्जी अच्छी आ रही है, राइट। आईआर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेस एंड स्ट्रगल आपकी जिंदगी में चलायमान है, जो दुख दे रहा है। यूवी बहुत है, मूड स्विंग्स बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति उदास रहता है कभी कभी, और कभी कभी फट भी जाता है वो, उसमें शक की कोई बात नहीं। या अंदर दबा के बैठ जाए इमोशंस तो जल जाता। ये बीवाई बहुत ज्यादा है आपको, तो उसका मतलब कोई कार्य आपका बन नहीं रहा है ना, अटके हुआ है मामला। मिनिमम 10 साल हाँ जी। मिनिमम 10 साल हो गए सर एक ही जगह अटके हुए। अच्छा। अरे मैं 25 साल से एक जगह अटका हुआ हूँ। सर उसमें 24 तो में मेरा चल रहा, बहुत 24 में है। चल रहा शादी हुए हुए आके, जब बढ़ ही नहीं पा रहा, तो आप 10 साल से अटके तो कौन सी बड़ी बात। नहीं सर काम रुके हुए मतलब। कहाँ रुके? पीवाई नहीं है, दैट इज गुड। तो इस तरह से हम नेगेटिव एनर्जी को चेक कर लेते हैं। तो अगर काम नहीं चल रहा हो तो ऑब्वियस स्ट्रेस आएगा, स्ट्रगल आएगी जिंदगी में, और मूड खराब होगा। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि हो सकता है कि मैं आप सबसे पहली बार मिल रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग पहली बार। कौन कौन मिल रहा है प्लीज देखिए, बताइएगा कि हाँ सर मैं आपसे पहली बार। थैंक यू सो मच। लेकिन अगर मैं पहली बार भी मिल रहा हूं तो आपकी ऑरा का रिफ्लेक्शन मुझ पे पड़ रहा है, और ऑरा स्कैनर के माध्यम से मैं नाप सकता हूं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इस तरह से हम 176 टाइप की चीजों को नाप सकते हैं इस डब्बे के माध्यम से। इसको कहते हैं, रुक जाओ भाई रुक जाओ, सैंपल बॉक्स। कितनी? 176 टाइप ऑफ स्कैनिंग कर सकते हैं ट्रमेंडसली। हम ऐसे 4-5 डब्बे और बना सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, कलर्स के। वो सब मैं आपको बनाने सिखा दूंगा, नो वरीज, इसमें शक की कोई बात नहीं। ये सब काम हम करने वाले हैं।
और अगर आप भी ऐसे ही मेरी तरह ऑरा स्कैनर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और ऑरा के माध्यम से वास्तु दोष, ग्रह दोष, नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, कलर थेरेपी सीखना चाहते हैं तो हमारा जो एक कोर्स है वो ऑरा स्कैनर विद रेमेडीज आ रहा है 25 को, आप उसमें एनरोल करा सकते हैं और मैम से संपर्क कर सकते हैं कि कौन से कितने का है, कैसा है। एक मैम कैसे पता लगेगा सबको, ग्रुप कोई बनाओ? ग्रुप तो है, उसमें मैं डाल दे रही हूँ 25 का। एक बार सर क्विकली सिलेबस दिखा पाएंगे हम? क्विकली सिलेबस दिखा पाएंगे मैम? सिलेबस कहाँ है पहले ये बताइए। मेल पे सर। अच्छा, एक बार सिलेबस देख लेते हैं, उसके हाँ, बाद क्योंकि अब मेरे फिर पास कुछ प्रश्न ले बीच में लेते हैं। क्वेरीज आ गई कोर्स को लेके, तो हम अभी यही सॉल्व कर देते। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि मैजिक ऑफ ऑरा स्कैनर क्लास में क्या क्या हम सीख सकते हैं। मास्टर क्लास है ये स्कैनर होगा। और आपको बताया मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड लिविंग बॉडी से बायोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है ये। यूनिवर्सल एनर्जी फोर्स के ऊपर हमारा ये स्कैनर काम करता है। मेनन मूर्ति जी ने 10 साल की रिसर्च के बाद इसको काम किया। ऑरा अबंडेंट है और सकारात्मक ऑरा वाले व्यक्ति को हम देवता कहते हैं, डिस्टर्ब ऑरा वाले को हम असुर कह सकते हैं। इस तरह से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो ऑरा है अगर हमारी इंटैक्ट है तो ऐसी दिखती है वो क्लीन फोटोग्राफी में। अगर नेगेटिव ऑरा है तो उसके ऊपर पैचेस दिखते हैं। तो नेगेटिव ऑरा का मतलब आपकी सोच भी नकारात्मकता के साथ चलेगी। और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? मूड फ्लक्चुएशन, फटीग, एंजाइटी, फियर एंड अननोन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पेन इन बॉडी पार्ट्स, हेलुसिनेशन एंड डिटेक्टेबल डिजीजेस। एनर्जी वास्तव में कोर्स है। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ डाउजिंग, क्योंकि डाउजिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है तो पहली बार कोई चीज चलाने के लिए हमें पहले कोई छोटी चीज को मूवमेंट लगानी पड़ेगी, तब आपको विश्वास हो जाएगा। तो हम पेंडुलम, एल रॉड, बॉबर कुछ भी ले सकते हैं या कुछ भी लटका देंगे तो वो भी चल जाएगा, है ना। डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ IR, UV, PY, VY जैसे मैंने अभी करके दिखाया। प्रैक्टिस ऑफ वेरियस डाउजिंग चार्ट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑरा स्कैनर, टिक्स टू क्लियर नेगेटिव एनर्जी। अब नेगेटिव एनर्जी फाइंड तो हो गई, उसको हम रिमूव कैसे करेंगे इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। यंत्र कौन कौन से यूज होंगे नेगेटिव एनर्जी रिमूवल के लिए। कंपेटेबिलिटी ऑफ पर्सन, ये बहुत कमाल की चीज है। पति पत्नी के बीच में कितनी बन रही है कितनी नहीं बन रही, ऑरा स्कैनर बताएगा। या आपके बच्चे की का विवाह होने वाला है, आपने कुंडली तो मिला ली लेकिन और एक मैचिक कितनी है ये देखेंगे। बिजनेस समझ नहीं आता मैं बिजनेस कौन सा करूं, तो आइडियल बिजनेस, आइडियल जॉब को बताऊंगा कि कौन सा आप किस काम के लिए आप बने हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिस काम के लिए हम बने होते हैं वो काम हम करते नहीं और किसी और के कहने पर किसी दूसरे काम में चले जाते हैं जो हमें पसंद नहीं। कंपेटेबिलिटी हो गई। ऑरा स्कैनर से जैसे मैं डिस्टेंस ऑरा स्कैनिंग कर पा रहा हूँ वैसे हम फोटोग्राफी ऑरा स्कैनिंग भी कर सकते हैं। तो फोटोग्राफी के ऊपर कैसे ऑरा स्कैन करनी, डिस्टेंस ऑरा स्कैनिंग कैसे करनी, ये सब दिखाऊं। हीलिंग का पार्ट है। हीलिंग कैसे करेंगे बॉडी की, 7 चक्रास के 7 रंगों को हम जांचेंगे, उनके इम्पैक्ट को जांचेंगे, उन्हें शुद्ध कैसे करेंगे वो ठीक करेंगे। एनर्जी डिटेक्शन ऑफ 5 एलिमेंट्स, हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट्स है, ये एनर्जी डिटेक्ट कर सकते हैं और वास्तु में 5 एलिमेंट्स है, उनकी एनर्जी डिटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी विद ऑरा स्कैनर, जैसे मैंने अभी मैम के नाप दिए सारे ग्रह और बता भी दिया कि क्या कर सकते हैं। सारे ग्रहों की ऊर्जा को नाप के उनके क्या उपाय हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जेमस्टोन कंपैटिबिलिटी कैसे होगी, डिटेक्टिंग प्लैनेटरी एनर्जी विद हेल्प ऑफ ऑरा स्कैनर, ये मैंने अभी करके दिखाया। और उसके साथ साथ उनकी रेमेडीज, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजर बन गए और आप उसको उपाय नहीं कर पा रहे, रेमेडी नहीं दे पा रहे, तो क्या फायदा ऐसा कोर्स करने का। ऑरा स्कैनर वास्तु, क्योंकि ऑरा स्कैनर वास्तु के लिए बना था। और सबसे बड़ी बात है कि जियोपैथिक स्ट्रेस के डिटेक्शन के लिए बना था, जिसके कारण एक घर बीमार होता है उसको कम कहते हैं सिक होम सिंड्रोम। 16 दिशाओं की ऊर्जाओं को नापेंगे, कैसे बढ़ानी है कैसे छोटी करनी है, मेन गेट को कैसे लगाना है,
उपाय करने के बाद अपने क्लाइंट को कैसे दिखाना है कि ये मेरा उपाय आपका सफल होगा या नहीं हुआ, और ऑरा स्कैनर से हम ब्रह्म स्थान या कोई भी दिशा को फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जियोपैथिक स्ट्रेस और उसका रिमूव, इतना सारा इस कोर्स में होगा। और ये कोर्स चलता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 12 दिन। कितना, 12 दिन होता है ना मैम ये? हाँ, 12 से 16 दिन, जब हो तक गए। आप नहीं सीख जाते तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। 25 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और कोर्स फीस है 14,999, यानी 15,000 रुपये देकर आप ये सब कुछ पूरी तरह से सीख सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं, और जय जयकार होगी आपके पूरे समाज में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल सेशन विद यू। आपके साथ ये मेरा बहुत अच्छा समागम रहा। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बताइए मैम, आप बात कर पा रहे हैं? अर्पित जी, जी सर। हेलो। जी हेलो सर। सर। हाँ अर्पित भैया, पहले मैम से बात कर लेते हैं एक बार। बोलिए, क्या कह रहे हैं सर मैम? सर एक मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हाँ, हूँ, आपने तो मुझे मुझे बताया। वो ऑरा स्कैनर से चेक करवाना था सर। क्या और टैरो, टैरो जो कार्ड? ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं ना सर, ब्रेसलेट पहनते हैं, तो इसका जैसे आपने बोला कि एनर्जी हमारी अपनी खुद की एनर्जी, और हम जब ये चीजें पहन लेते हैं तो ये हमारी एनर्जी प्लस रहती है या माइनस, हमको पता नहीं होता, हमने कुछ भी पहन लिया हाँ एग्जैक्टली। तो। तो एक बार आपका स्कैन कर देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पहनी हुई हैं। आप इसको प्लीज सबको उतार दीजिए, और एक एक करके पकड़ लीजिएगा, पहन लीजिएगा। मैं आपका ऑरा का सैंपल डाल दूंगा। उतारूं सर? सब ये उतारना है, बिल्कुल उतार दो, पक्का। आज मैम का लास्ट स्कैन कर देते हैं, क्योंकि 9 बजे तो क्लास है। सर फिर जैसे कि मैं और स्कैनर अभी ले लेती हूँ सर। मैं असल में केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का प्लान था मेरा, तो वो अभी कैंसिल हो गया 31 तक। अब मुझे लग रहा है कि अभी मैंने ज्वाइन कर लिया, तो अगर जून में परमिशन मिल गई तो फिर मैं चली जाऊंगी, तो क्लास ना छूट जाए मेरी। तो तो मैं मैम आप और नोट कर स्कैनर लीजिए, बनवा बाकी सब लेती हूँ। चीजों से नोट कर लीजिए जो उनके मन में हाँ। ये प्रश्न है कि क्लास ना छूट जाए। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं हमारी सारी की सारी। दूसरी बात, क्लास केवल ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 ही दिन होती है, रेगुलर कुछ नहीं करते हैं। और उसमें भी एक मुझे आध आपके जरूर साथ में लेंगे। रिकॉर्ड से कुछ बस नहीं बस बहुत। करते, बहुत पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते सर। क्या? वो आलस कर जाते हैं, आपके साथ रहेंगे तो पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, बढ़िया है, हम जरूर। मेरा काम ही यही है। इतना सारा माल पहन रखा, फुल ट्रक लोड। नहीं ठीक है, इतना ही ठीक बहुत कुछ पहना हुआ है सर। है। पता है, ये नग भी स्ट्रेस का कारण बनते हैं बहुत सारा, हमें पता नहीं होता इस बात का। सर गोल्ड तो नहीं उतारना ना? अब उतार दिया तो उतारिए, तो गोल्ड भी तो मेटल ही है। सर बहुत सारा है। अच्छा, टैरो कार्ड रीडर जचता भी है, सारी माला वाला पहन के ना, मस्त एकदम लगता है कि हाँ कोई एक्चुअली में टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा है। मुझे भी पहननी मैं चाहिए। सर ठीक है, डन। ये सामने रखा तो सामने कोई देखो अपना, प्रॉब्लम तो मेरे नहीं? साथ, मेरे पास समय बहुत कम है एक्चुअली। सामने देखो, नाम बताओ अपना। मीना सौंधी। मीना मैम, ये तो आपकी ऑरा है, इट्स नॉट गुड। कोई एक चीज पहन लीजिए जो आपको अच्छा लगे। अच्छा अच्छा। बहुत कम है ऑरा। बहुत कम है। और एक एक करके बस। अरे भाई रुक जाओ, सुनने को तैयार नहीं है। एक एक करके पहनो ना, सारे थोड़ी ना चढ़ाने को बोला मैंने। अब रुको, इसको नापने दो, क्या कर रहा है ये तो किसी काम का नहीं है। मैं बहुत और डाउन कर दी, हटा दो इसको। दूसरा पहना। बहुत बढ़िया, बहुत फायदा कर रहा है आपको। अच्छा उतार। है। सामने दिख रहा है मैडम, सामने, मेरे को मत पूछो, देखो। रुको रुको रुको, अरे इसको वापस तो आने दो, उतारो। थोड़ा बेचारे को सांस तो लेने दो। अब पहनिएगा। ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा। उतार दीजिए।
अच्छा, इसको पहनूं? बस रख लो ऐसे ही। ऐसे ही रख लो मैडम, दोबारा उतारना पड़ेगा। नहीं, ये किसी काम का नहीं है जो भी है। नॉट गुड। पहनूं दूसरा? ये अच्छा है। ठीक, थैंक यू सो मच। बहुत सारे नहीं नाप सकता, समय की एक्चुअली कमी है। तो इस तरह से जैसा जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन था ये, कि हम किस तरह से इसको अपनी ऑरा को इनके माध्यम से हम घटा या बढ़ा सकते हैं। किसके मन में कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। स्कैनिंग के लिए मत रिक्वेस्ट करिएगा, क्योंकि 9 o'clock हो गए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आज। और कोर्स में आपका स्वागत करूंगा, सब चीजें सिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा। बोलो अर्पित भैया। सर पहले तो ऐसा लग रहा है आपको देख के जैसे आज अमिताभ बच्चन से बात करने का मौका मिल गया। ओ माय मतलब गॉड, यस, कौन बनेगा करोड़पति। मैंने सर वो आपका रियल हेड टॉक पे वीडियो देखा, तो मतलब मैंने इमेजिनेशन चालू की थी, मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि आपसे बात कर पाऊंगा। तो पता नहीं सर कैसे वो इमेजिनेशन सक्सेस हो गई आज। ये और इसको कहते मैडम हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो बिल्कुल सोचे वो सर। हो जाता है। और आई एम अ गुड कोच ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और आज मैडम आ नहीं पाता। मैडम को कम से कम सर 1 से 1.5 लाख रुपए फीस लेना चाहिए आपको। इतने न कह रहे थे, इतने में 4-5 लोग हम लोग लाइन में लगे थे, वो हो जाते कवर जितनी देर में मैडम का एक अकेला हो पाया। कह रहा अच्छी बात सर। सर ये बस सिंपल सा एक क्वेश्चन ये है सर कि कोर्स हम कर लेंगे, कोर्स हम ले लेंगे, उसके बाद बैकअप क्या रहेगा? बैकअप क्या रहेगा मतलब हमें किसी से कॉल सेंटर का, कस्टमर केयर सपोर्ट का भी कुछ क्वेरी है लाइव के अरे अलावा? डायरेक्ट नंबर होगा मेरे आपके पास, चिंता मत करो। वो मेरा कॉल सेंटर 24 घंटे तो मैं चलता तो 15,000 रुपए तो आपके नंबर लेने के दे दूंगा सर। मतलब है। ले लो मैम, पहले तो इनसे ही ले लो, बाकी की बात छोड़ो। 15,000 मैं तो रुपए तो मैं सोच रही आपको थी दे इनका दूंगा एड्रेस सर। पूछो, हम जाके ही ले आते हैं। क्या? मैं खुद देने आ जाऊंगा सर, आपसे मिलने का मौका मिल जाएगा। मोस्ट वेलकम है जी। मैं आई एम ओपन टू मीट। और लेट भी इसीलिए होगा कि बहुत सारे लोग मिलने आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। वो रियल हिट पे मैंने वो शो कर दिया कि मैंने अपना घर उल्टा बनाया, तो लोग देखने आ गए। मैंने मोस्ट वेलकम है, जाओ आप देखो, कोई बात नहीं। बिल्कुल। बहुत अच्छा ट्रैवलिंग लग रहा बहुत है सर ज्यादा बाकी। रहती है और कोर्स 4 दिन चल पाता है, इसीलिए थोड़ा सा जी बिजी सर, शेड्यूल। कम समय लेते हुए सर बाकी लोगों को मौका देना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अर्पित भाई। पवन जी कहिए। आ, सर अभी जैसे कि टाइम तो अप हो गया है, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा था कि बस मुझे काम कौन सा सूट करेगा। जीवन में इतने सारे काम मैंने कर लिए ओ, कि बस पूछिए मत। कोई बात नहीं, आप मेरी टीम से संपर्क कर लीजिए। डायरेक्ट नंबर नीचे फ्लैश होने शुरू हो गए आपको। जी तो जी। हो सकता है हम कुछ हेल्प कर दें भाई। हम बेसिकली वी आर कंसल्टेंट्स, तो हमारा काम है कंसल्टेंसी। पक्की बात है, जरूर हेल्प करेंगे। बोलिए नहीं तुझे। सर आप हरिद्वार में किधर रहते हो? इधर सर बताइए ना, हम भी हरिद्वार से ही हैं। रानीपुर मोड़ पे मैम। तो सर आपका किस उससे है, होटल बना रहे हैं आप? क्या? आप होटल बना रहे हैं ना हरिद्वार में, रानीपुर शरवनाथ मोड़? नगर में। शरवनाथ नगर में। अच्छा। तो सर रानीपुर आप नहीं बना रहा। सर आप फ्री क्लास नहीं करते हो? ये फ्री नहीं था तो क्या था? नहीं, आज ही तो किए, हम इतने पैसे दे नहीं सकते ना, आपका पेमेंट नहीं कर पाते इसलिए। मैम रियल हिट के ऊपर जो मेरा पॉडकास्ट है आप देख लीजिए। आचार्य सुमित रावल को आप सर्च करिए इंस्टाग्राम पर। नहीं सर, वो तो मैंने आपकी वीडियो देखी है काफी। तो और कितना सीखना है मैडम? नहीं, थोड़ा बहुत पूछना था सर। वो उपाय तो कर लो पहले। जितने सारे मैंने उपाय रोज बताता हूँ, कितनी सारी क्लासेस मेरी फ्री, सेमिनार वेबिनार सब पड़े हुए हैं। और प्लीज देखो ना उन्हें। ठीक है सर, ओके। तो क्या है ना, उनका लाभ जो मैंने फ्री में दिया है उसका लाभ बताता हूँ। कि एक वेबिनार में एक व्यक्ति आया और उसका टेस्टिमोनियल भाई का हमारे उसके ऊपर पड़ा हुआ है कि वो एक घर में 10 लोग रहते थे। छोटा सा उपाय किया, नीले रंग का बल्ब जलाया, वेस्ट के अंदर अपनी ड्रीम हाउस की पिक्चर लगाई। 1 साल बाद उनका अपना घर हो गया, हर 10 लोगों के 10 कमरे। लेकिन होता यह है कि उसने कर लिया तो पा लिया। आप प्लीज कर लो। बहुत सारे उपाय हैं मेरे करने वाले जो मैंने आपको बता रखे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बता रखे हैं। तो वो उसके बाद जब अमीर हो जाओ तो मुझसे मिलो, मैं और अमीर करूंगा आपको। नहीं। संध्या जी कहिए। गुड इवनिंग सर। सर थैंक्स फॉर टुडेज क्लास। एक रेमेडी पूछनी थी सर, जैसे किचन के ऊपर अगर रूम हो तो उसके लिए क्या रेमेडी है सर? मैम हमारे यहाँ नोट कर लीजिए, उसको हम रूम को शिफ्ट कर देते हैं या किचन शिफ्ट कर देते हैं। वो हमारे कोर्स में आता है, कटिंग शिफ्टिंग स्टिचिंग एंड ब्लॉकिंग।
तो भी मौका लगेगा तो सिखा दूंगा। हाँ, शिवम जी कहिए। सर नमस्कार सर। जी सर मुझे सर ये पूछना सर, अभी सर मेरा सर और सर आने वाला है सर अभी, आ तो जाए। इसमें सर आपने सर क्लास में एक चीज आई थी कि जैसे घर का जो जियोमेट्रिक स्ट्रेच अपने को फाइंड करना है, तो उसमें पानी और मिट्टी डालना है सर। ठीक है सर, तो उसमें सर जो क्या कहते हैं जो पेपर रहता है सर, निकाल के डालना है या फिर वो मतलब अलग करना है जो अरे डिफरेंस पेपर रहता बाहर है? निकाल देना, बिल्कुल बाहर फेंक देना पेपर। हाँ जी सर, एक सवाल और करना है सर, आपने जो बताया अभी दान का, तो दान सर वर्ष में एक बार करना है या फिर एवरी मंथ करते हैं सर? नहीं, एक बार एक बार पूरा प्रोसेस कोर्स में बताऊंगा। आज दान सुन लो। राहुल जी। सर जैसे जैसे वास्तु में आपने बताया था, तो मतलब अगर जैसे कि रॉन्ग पोजीशन में टॉयलेट है, तो उसका भी सर रेमेडीज इसमें होती है रिवर्स करने की, जैसे आप बताते थे। क्या कह रहे हो भैया, दोबारा बोलना। सर जैसे वास्तु में आपने बताया था, जैसे कि अगर जैसे टॉयलेट अलग अलग डायरेक्शन में हो, अगर टॉयलेट आ जाए तो साउथ वेस्ट में या किसी सही डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाए, तो उसको भी ऑरा स्कैन से सही कर सकते हैं। मतलब गलत डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाए तो ऑरा स्कैनर के माध्यम से डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑरा स्कैनर इज अ डिटेक्टिंग ट्यूब। सही तो आपने ओके करना ओके, है, ठीक है ना। तो रेमेडीज है सर इसकी? हाँ जी, रेमेडी तो मैं पक्का सिखाऊंगा, कोई बात नहीं। मेरा कोई कोर्स बिना रेमेडी के नहीं होता। तो सर 176 जैसे ये 15 ऑरा दिन का जो स्कैनर में आपका तो कोर्स है, इसके सर इसके बाद भी कुछ और कोर्स होगा? जैसे ये फाउंडेशन है, तो मास्टरी कोर्स के लिए और भी कोर्स करने पड़ेंगे सर? सर देखो, एक बार जुड़ना तो जरूरी है ना, कहीं से तो जुड़ोगे। मेरे सारे कोर्स ही फाउंडेशन टू प्रोफेशनल है, बिल्कुल अलग अलग ओके स्ट्रीम। ओके ठीक। ओके ओके। फरीना जी, एक मिनट रुको। हाँ भाई, जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, तू कर। Hello, good evening. गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? Yeah, I'm good. Okay, so actually मुझे जानना था कि अगर मुझे वास्तु का अगर आइडिया नहीं है और एस्ट्रोलॉजी की भी, I mean I don't know astrology, तो अगर if I'm using this and I do the course with you, I will still be able to use it with professionally. फॉर मी यू आर द मोस्ट पोटेंशियल क्लाइंट, पोटेंशियल। क्योंकि जिसका बोरा खाली है तो मैं उसके अंदर कुछ अच्छा सा डाल सकूंगा, है ना। हाँ जी। अभी मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे साथ, बुरा मत मानना, मतलब मेरे 8 बार कोर्स किया उसने। Okay. 8 बार कोर्स किया। और मैं जो है वो कटिंग, शिफ्टिंग, ब्लॉकिंग और स्टिचिंग सिखाता हूँ यंत्रों के माध्यम से। और जब उसने मुझसे पूछा ना, सर नीली पट्टी कहाँ लगानी है, मेरी आग लग गई बहुत बुरी तरह से। मैंने 8 कोर्स में नीली पट्टी काली पट्टी सिखाई नहीं, तो मैं कैसे बता दूं उसको। ठीक है ना, आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। आप यूट्यूब यूनिवर्सिटी से ज्यादा नहीं पढ़े होने चाहिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा सीख लोगे। और आई एम कीपिंग माई वर्ड्स, आप बहुत ज्यादा कमा भी पाओ। Yeah, actually the thing is कि मेरे साथ क्या है, I am professionally a fashion designer, मगर since 3-4 years I've gone into spirituality, तो मैंने बहुत सारे courses मतलब spirituality में किए हैं, like tarot card and everything, but I don't get many clients. So whoever I get, they are very happy, मगर कुछ होता नहीं है. I have now come to know with your videos and everything that my vastu of my house is really terrible. ऐसा हुआ कि उतने ही टाइम में मेरा शिफ्टिंग भी हो रहा है दूसरे घर में, वेर आई एम टेकिंग ऑन रेंट. I had actually called up one of the numbers that I had, but I think it was a mismatch or something. So now I have the number. I'll probably give you a call on that. So I Okay. have the floor chart of the new house, but maybe I'll need your help in that. So I can get in touch with you on that also. Sure. But मुझे ये professionally, I am very much inclined towards spirituality and doing all these courses because, but then I learn. मगर आगे, I don't get clients. So I wanted to know what is the reason behind that. So I will get in touch with you on that. मोर देन वेलकम। Yes, thank you so much. आप कोर्स कर लीजिए। सबके लिए एक एक बात बता रहा हूँ कि आज से मतलब ये हमारा एक कोर्स का सीक्वेंस खत्म होगा, उसके बाद मैं सीरियस मोड पे ये सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। ये एक बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि सीखे हुए तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड करा हो, लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो एक कोर्स मैं ऐसा बनाने वाला हूँ। ठीक है, डन। आर यू विद मी गाइस? यस। अत्री जी कहिए। सर नमस्ते सर। मैंने आपका ना पहले भी एक सेमिनार ज्वाइन किया था जो 2-3 दिन पहले था, पता नहीं वो कौन सी इंस्टीट्यूट है EXL से, तो मैंने अपने आप को एनरोल किया सर देवता एनर्जी के अंदर। बट सर वो 25th से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, 25th से स्टार्ट हो रहा है वो सर। तो सर मेरा मन है, मैंने आपकी ऑफिस से पूछा था ये सारे कोर्सेज का, बट सर मैं MNC में जॉब करता हूँ, तो मेरे पास टाइम की वो रहेगा, तो सर मैं ये एक साथ नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, मगर मेरा मन बहुत है कि मैं इसको करूँ। तो मैं
क्या पहले वो करके उसके बाद इस वाले को ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ सर, लोड नहीं लेने का, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं कुछ ना कुछ सिखाता ही रहूंगा, नो वरीज। अगर आपने वो एनरोल कर लिया देवता वास्तु, पहले उसको कर लीजिए, नो तो वरीज। उसके अंदर आपने मेरे को बोला था थोड़ा बहुत ऑरा स्कैनर का भी पार्ट आएगा, रहेगा, उसका पार्ट है, वीआईपी का दैट्स अ भी पार्ट पार्ट ऑफ रहेगा। द कोर्स, सिखाऊंगा। हाँ, आपने कहा था उसमें वीआईपी का भी पार्ट रहेगा, तो अभी जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ, मैं पहले वो कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर अपने और मेरा सर रिकॉर्डिंग लेने का मन नहीं है, क्योंकि अगर कुछ डाउट रहे वगैरह तो मैं आपसे पूछ नहीं पाऊंगा। डाउट तो के लिए जैसे जैसे आपके कोर्स रहते रहेंगे मैं उसको एनरोल करता रहूंगा सर। डन। ठीक है, सूत्र थैंक है, यू सो धीरे मच। धीरे चल रहे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल हो, है ना। आराम से चलो भैया, कोई जल्दी नहीं है, मुझे भी और आपको भी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं लीव कर रहा हूँ, और आप सब लोग यहीं रहिएगा। जो भी प्रश्न आपके हैं वो मैम उत्तर देंगी आपके, इसमें शक की कोई बात नहीं। मैम जाएंगी 10 मिनट बाद, मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि मेरी क्लास है। थैंक यू सो मच, एक बार जोर से कह दीजिए, हर हर वास्तु घर घर वास्तु, हर हर वास्तु घर घर वास्तु, और पूरी तरह एनर्जेटिक रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू, आई Thank एम you, sir. लीविंग। Yes.